तो कैसे हो मेरे ज़ॉम्बीज? सब ठीक, मजामा? तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, द वॉकिंग डेड का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3, जहां पर डेरल फ्रस्ट्रेट हो चुका है कैरल की क्राई को सुन सुन के। वहीं पर एंड्रिया अपनी गन सेट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे गन चलाना सीखना था। तो ये सब फ्रस्ट्रेट होते हुए बाहर जाने लगता है डेरल, और वहीं पर एंड्रिया उसे फॉलो करती है और डेल ट्राई करता है एंड्रिया को रोक ले, बट यहाँ पर एंड्रिया रुकने वाली नहीं थी। वो जाती है उसके साथ जंगलों में सोफिया को ढूंढने के लिए, जहाँ डेरल बताता है कि उसे अब तक यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए था। वो 12 साल की है और वो सरवाइव कर सकती है, बट एंड्रिया को लगता है कि शायद अब तक सोफिया मर चुकी है और वो बेखाम में ही टाइम वेस्ट कर रही हैं। बट तभी डेरल अपनी स्टोरी बताता है कि वो 12 साल की एज में जंगलों में खो गया था। उसका भाई जेल में था तो उसे पता भी नहीं था कि वो जिंदा है या मर चुका है, बट वो वापस आया खुद उस जंगल से बच के, और आज तक वो सरवाइव कर ही रहा है। तो बच्चे कर लेते हैं सरवाइव, इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये सब बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक ज़ॉम्बी नजर आता है जिसने ह्यूमन लाइफ में कर ली थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद उस ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होगा अगर वो मर जाएगा तो। बट उसने अपने हेड पे गोली नहीं मारी तो बच चुका था, और अब वो तड़प रहा है, जिसे देख के एंड्रिया रिक्वेस्ट करती है कि डेरल उसको मार के उसे आज़ादी दे। यहाँ पर डेरल को खास इंटरेस्ट नहीं था, बट एंड्रिया के कहने पे अपनी एक एरो वेस्ट करने के लिए रेडी है और वापस कैंप की तरफ बढ़ने लगता है। और यहाँ डेल एंड्रिया की टेंशन के मारे सो नहीं पा रहा है और कैरल को वॉच ड्यूटी पे लगा के खुद जाता है उसे ढूंढने के लिए जंगल के आसपास। वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता तो वापस आने लगता है, बट तब उसे नजर आती है एंड्रिया, जो उस पर अभी भी गुस्सा थी। बट उसे उसकी गन लौटाते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो धीरे धीरे से चलाना सीख ले तो बेटर रहेगा। ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है और वो कोई नहीं होता उसके लिए डिसीजन तय करने वाला, बस वो चाहता है कि वो उसे माफ़ कर दे। उसने उसको नहीं मरने दिया क्योंकि वो उसकी केयर करता था। यहाँ ये सुनकर एंड्रिया ज़्यादा खुश नहीं थी और उसे धीरे धीरे ही माफ़ कर पाएगी। और वहीं लोरी और रिक फार्म पर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे क्योंकि उनके बेटे के बचने के चांस अब कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर रिक ने अपना ब्लड भी दिया, बट अब उन्हें जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहीं पर ग्लेन और टी डॉग भी अपनी गाड़ी से फार्म पर पहुंचते हैं और उन्हें मिलती है मैगी, जो ग्लेन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रही थी, बट वो वरीड है कि टी डॉग को बुखार क्यों है, शायद वो इन्फेक्टेड तो नहीं। बट तभी ग्लेन बताता है कि वो एक वूंड की वजह से फीवर में है, बट उनके पास एंटीबायोटिक्स है, वो जल्दी हील हो जाएगा। उसे अंदर लेकर जाते हैं जहाँ वो लोरी और रिक से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ भी करेंगे अपनी पावर में उसके बच्चे को बचाने के लिए। और ये कहने के बाद रेस्ट करने के लिए अंदर जाने लगते हैं। वहीं पर लोरी और रिक को पता था कि अगर शेन टाइम पे नहीं आया तो शायद वो बिना रेस्पिरेटर के उसके बेटे का ऑपरेशन करेंगे, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। शायद उनका बच्चा ना मरे और अब उनके पास टाइम भी नहीं है। वहीं लोरी इतनी इमोशनल हो चुकी थी कि उसे लगता है उन्हें कभी बच्चा होना ही नहीं चाहिए था, उन्हें किसी बच्चे को ये हॉरिबल लाइफ देनी ही नहीं चाहिए थी जहाँ पर सब कुछ खत्म होने लग रहा है। अगर आज वो बच भी जाता है तो उसे क्या वर्ल्ड मिलेगा जहाँ पर ज़ॉम्बीज उसके पीछे आ रहे हैं और वो एक एक टुकड़े के लिए लोगों से लड़ रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आज वो मर जाएगा तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बट यहाँ पर रिक को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। वो चाहता है कि उसका बेटा सरवाइव करे और उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बने, और यहाँ पर वो रिक लोरी को भी होप देने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसे अंदर लेकर जाता है जहाँ पर वो कार्ल को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बट तभी उसे एक सीजर आने लगता है जिसको देखकर दोनों और घबरा चुके थे कि शायद उनके बेटे के पास बहुत कम टाइम बचा है ऑपरेशन के लिए, और बिना रेस्पिरेटर के पता नहीं कैसे उनका बच्चा मरेगा। ये पता नहीं शेन कहाँ मर गया उन ज़ॉम्बीज के बीच, जो अब तक उनके लिए वो सारी मेडिसिन नहीं ला पाया है। और यहाँ टी डॉग अपने इन्फेक्टेड एरिया पे फर्स्ट एड करवाने लग रहा था और बहुत ज़्यादा पेन में था, और पता चलता है कि एंटीबायोटिक्स जो मेरिल की थी वो उसके बहुत काम आई है। वैसे तो वो उसका दोस्त नहीं था, बट आज उसी की वजह से उसकी जान बच चुकी है। यहाँ पर ग्लेन ये सब देख के बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुका है और बाहर जाके प्रे करने लगता है कि सब कुछ सही हो जाए। बट तभी वहाँ पर मैगी आती है और एक्सप्लेन करती है कि प्रेयर से कुछ नहीं होगा, अगर भगवान होते तो ऐसी सिचुएशन होती नहीं। तो गाइस इसका मतलब भगवान है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में अब तक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स तो आया नहीं है। और वहीं मैगी और ग्लेन कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। यू अंडरस्टैंड ना, लड़का लड़की अकेले में है तो जानेंगे पहचानेंगे। और फिर बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है अब तक। यहाँ पर हम हर किसी को देख रहे थे जो शेन का ही वेट कर रहा है, जो ओटिस के साथ उस स्कूल में गया है जहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगा हुआ था। यहाँ पर वो दोनों भागने लग रहे हैं अपनी जान बचा के,
बट उनके पीछे ज़ॉम्बी पड़े जा रहे थे, जिनसे बचने के लिए वो स्कूल के अंदर तो जा चुके थे बट एक होल में फंस चुके हैं, एक स्टेज के ऊपर जहां पर ज़ॉम्बी पहुंच तो नहीं पा रहे हैं बट उन्हें घेर के खड़े हैं। यहां से निकलना उनके लिए इम्पॉसिबल है। बट तभी शेन अपना दिमाग लगाता है कि एक छोटी सी विंडो से वो भाग जाएंगे। बट तभी ओटिस बोलता है कि वो मोटू है, वो उस विंडो से नहीं निकल पाएगा, वो इन सारे ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करेगा और खुद कपबोर्ड में जाके छुप जाएगा, जिससे कि उसे मौका मिले यहाँ से भागने का और वो उसे बाद में बचाने के लिए आ जाए। इस मोमेंट पे ओटिस सब कुछ रिस्क कर रहा था क्योंकि उसी की वजह से उस बच्चे को गोली लगी थी और उन्हें यहाँ पर आना पड़ा है। यहाँ पर वो कूदता है और उसके पैर में चोट लगती है, तो यहाँ पर आसपास के ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है शेन और इनके पास अब गोली भी कम बची थी। यहाँ पर जल्दी से भागने लगता है ओटिस, जिसके पास लगभग सारे ज़ॉम्बीज़ उसे फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। और तभी शेन को मौका मिलता है वहाँ से भागने का और शेन भागते हुए देख पाता है कि 2-3 ज़ॉम्बी फिर भी उसके पीछे आ रहे हैं और यहाँ पर उनको मारता है और नीचे कूदने की कोशिश करता है। बट तभी आपकी एक्स की तरह एक ज़ॉम्बी ने शेन के ऊपर अटैक कर दिया है और उससे बचने के लिए उसे गोली मारता है और सेकंड फ्लोर से सीधा नीचे गिरता है ग्राउंड में, जहां पर उसके पैर पे चोट लग चुकी है। बट अभी भी उसके पास सारी मेडिकल सप्लाईज थी, जिसे लेके वहां से भागने की कोशिश करता है। यहाँ पर चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ उसे नजर आ रहे थे, तो वो छुप कर उनका जाने का वेट करता है। बट तभी पता चलता है कि ज़ॉम्बी तो उसको धप्पा करने के लिए उसके आसपास ही हैं और जिनसे बचने के लिए वो पूरी तरह से भाग रहा है, बट अब घिर के खड़ा हो चुका है। यहाँ पर ज़ॉम्बी शायद अब उसका तंदूरी चिकन बनाने वाले थे, बट ओटिस अपनी जान पे खेल के उसको बचाता है उस प्लेस से और उसके साथ भागने लगता है, अपने टूटे हुए पैर से ब्रेक डांस करते हुए। यहाँ पर जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें नजर आता है एक बड़ा ज़ॉम्बी का हर्ड जो उनके पीछे ही आ रहा है। और नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं फार्म के अंदर यहाँ पर काल को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और अब इमरजेंसी पे उसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा और अब ये रिक और लोरी के हाथ में है। चाहे कुछ भी हो, उन्हें ऑपरेशन तो करना ही है। यहाँ पर विदाउट रेस्पिरेटर वो सब चीज़ें रेडी करने लगते हैं, जहाँ पर लोरी घबरा चुकी थी। बट तभी उन्हें गाड़ी की आवाज़ आती है और पता चलता है कि शेन यहाँ तक पहुँच चुका है सप्लाईज के साथ में, जिसे देख के हर कोई एक्साइटेड है। बट तभी शेन से पता चलता है कि यहाँ पर ओटिस की तो मौत हो चुकी है। उसने अपनी पूरी कोशिश की उन्हें हेल्प करने की, बट वो खुद को नहीं बचा पाया। ये देख के हर कोई इमोशनल था। बट तभी डॉक्टर बोलता है कि हर्षल जो उसकी वाइफ है उसको ना बताए, पहले ऑपरेशन करवाएं। यहाँ पर ऑपरेशन के लिए जाते हैं, जहाँ पर अब चांसेस है कि शायद काल बच जाएगा। यहाँ पर मैगी बॉन्ड करने लगती है ग्लेन के साथ में और बताती है कि उसके डैड के साथ उसकी स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर भी रहता था। स्टेप ब्रदर बट वो उसका भाई जैसा था, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और अब वो सब जा चुके हैं इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक इवेंट की वजह से। यहाँ पर अब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था, जिसको देख के हर कोई एक्साइटेड है, स्पेशली लोरी। बट डॉक्टर बोलता है कि अब हर्षल को बताना ही पड़ेगा कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर शेन भी उसे ज्वाइन करता है और उसे बताता है, जिससे हर्षल बिल्कुल टूट चुकी थी। यहाँ पर लोरी भी समझती है किसी को खोने का गम और अपने बच्चे को हेल्दी देख के थोड़ा रिलीफ फील करती है। वहीं शेन अब कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर जाने लगता है और मैगी उसे ओटिस के ही पुराने कपड़े देने लगती है चेंज करने के लिए। यहाँ पर शेन बहुत ज़्यादा इमोशनल था, सारे अपने बाल काटने लगता है और पता चलता है एक फ्लैशबैक में कि किस तरह ओटिस और शेन ब्रेक डांस करते हुए किसी तरह उन ज़ॉम्बीज़ के आगे भाग रहे थे। बट उन्हें पता था कि वो ज़ॉम्बीज़ को सरपास कभी नहीं कर पाएंगे, उन्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जहाँ उनके पास सिर्फ अब एक बुलेट बची है। यहाँ पर तभी शेन फैसला लेता है कि उसे काल की जान बचाने के लिए ओटिस को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। यहाँ पर उसके पैर पे गोली मारता है, उससे सारी सप्लाई छीनने की कोशिश करता है। यहाँ ओटिस उसको पंजे मार के रोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे शेन को स्क्रैचेस भी लगे। बट शेन सारी सप्लाई लेके अकेला ही आगे भागने लगता है और ओटिस को छोड़ देता है इन ज़ॉम्बी के हर्ड्स के लिए, जो उसे नोच नोच के खा जाते हैं। यहाँ पर शेन की डार्क साइड पता चलती है कि वो अपने काम पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ पर यह किसी को ना बताते हुए सिर्फ अपना हेड शेव करता है और पता चलता है कि उसके अंदर की इविल साइड अब बाहर आ रही है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करते हुए जाएं, जिससे मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।